देखिए बच्चा लोग, आज का टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब यहां पे आया वर्ड क्या है? एरिया, रिलेटेड और सर्कल। मतलब ये एरिया से रिलेटेड आया। एरिया, अब सबसे पहले समझते हैं कि एरिया क्या है, एरिया किसे कहते हैं। अब यहाँ दो वर्ड आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, बट यहाँ सरकमफ्रेंस का भी यूज होगा। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, एक वर्ड बोला जाता है, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। ठीक है, किसी भी फिगर का लेंथ ऑफ आउटसाइड बाउंड्री, जो टोटल, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, एनी फिगर हो। ये फिगर भी यहां से आपको चालू किए, दौड़ते हुए गए, वापस यहीं तक आ गए। आउटसाइड कंप्लीट लेंथ ऑफ बाउंड्री ही क्या है? हमारा पेरीमीटर। और वह जो सर्कुलर शेप में होगा तो वहां पे, वहीं पे क्या बोल देंगे? वही पेरीमीटर क्या नाम हो जाएगा? हमारा सरकमफ्रेंस। अब जैसे यहीं पे मान लीजिए ट्रायंगल भी है, जब हमारा लाइन से आएगा तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में यही क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। सर्कुलर शेप में वो क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस। तो लेंथ ऑफ आउटसाइड बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सरकमफ्रेंस। अब आता है एरिया क्या है। जैसे हमने ये कोई भी एक कागज लिया, इसको रखा, इसको लेकर के कहीं रख दिया, टेबल पे रख दिया, तो जो कवर्ड पोर्शन है, जितना ये कवर्ड पोर्शन हो रहा है वही क्या है? एरिया है। जैसे हाथ रखा, हाथ मेरा जितने जगह पे तक ढका है, ये हाथ मेरा जितना ढका हुआ है, यही जो पोर्शन है ये पूरा क्या हो गया? एरिया। और इसका जो आउटसाइड लेंथ ऑफ बाउंड्री है, ये पूरा बाहर तक का जितना जोड़ेंगे, यही क्या है? हमारा पेरीमीटर। यही पेरीमीटर अगर सर्कल शेप में हो जाएगा, आउटसाइड लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, यही क्या कहलाएगा? सरकमफ्रेंस। बेटा, तो आप समझ गए कि एरिया क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है। अब आते हैं टॉपिक में। देखिए, हम भले 9th पढ़ाए, 10th पढ़ाए, 6th पढ़ाए, या आगे हम कोई कंपटीशन पढ़ाए, हर बार थोड़ा सा बेसिक को रिपीट करते हैं बेटा, ताकि आप लोग छोटी छोटी बारीकियां पढ़ते नहीं हो। आजकल स्कूलों में क्या कर रहे हो आप लोग? फॉर्मूला रट रहे हो, डायरेक्ट उसको अप्लाई कर रहे हो। उसके बारे में जानो, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जानो, तो ISPCS तक का भी सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। सोशल वगैरह जो भी पढ़ना है, एक एक पॉइंट से पढ़ो, बुकों से पढ़ो ज़्यादातर। यहाँ देखिए, एरिया रिलेटेड। अब आता है रिलेटेड। अब एरिया रिलेटेड सर्कल, रिलेटेड सर्कल। अब आते हैं सर्कल में। तो सर्कल में कुछ चीजें आप जानते हैं। सर्कल का आउटसाइड लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या हो गया? हमारा सरकमफ्रेंस। जो कवर्ड पोर्शन है ये पूरा क्या हो गया? एरिया। ये क्या हो गया? एरिया। अब यही किसी सर्कल में सरकमफ्रेंस के एक पार्ट को कट करके हम अलग निकाल लिए, तो यही क्या है बेटा? ये सर्कल। अच्छा, एक दो चीज पहले बता दे रहे हैं, फिर हम एरिया रिलेटेड सर्कल में पूरा आ रहे हैं। सर्कल का जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, मतलब वह पॉइंट जहां से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को जो मिलाने वाला जो पाथ होता है, इक्वी डिस्टेंस के, मैंने क्या बोला? इक्वी डिस्टेंस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस के कई इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है, यही क्या होता है? आउटसाइड बाउंड्री होगा। यही आउटसाइड जो बाउंड्री होगा, ये क्या कहलाएगा? आपका सरकमफ्रेंस। और जिस पॉइंट से ये सरकमफ्रेंस का जो लाइन है, जिससे इक्वल डिस्टेंस है, वही क्या कहलाएगा? रेडियस। तो किसी भी सर्कल में अगर डायरेक्ट आपको देखना है तो सरकमफ्रेंस और सेंटर, और ये क्या कहलाएगा बेटा? जिस पॉइंट से ये सरकमफ्रेंस का पॉइंट हर जगह से क्या इक्वी डिस्टेंस हो, यहाँ से ये 2 है तो 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, हर जगह से इक्वी डिस्टेंस हो, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर। कभी कभी ISPCS के एग्जाम में या अदर किसी एग्जाम में छोटी छोटी चीजें भी पूछ दिया जाता है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या है। कई तरह से आप बता सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज जानिए, वह पॉइंट जहां से सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे सेंटर। या ऐसा पॉइंट जहां से इक्वल डिस्टेंस के इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को मिलाते हैं, जो लोकस पाथ होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? सेंटर, वो पॉइंट। तो ये सेंटर हो गया। और सेंटर और सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन क्या कहलाएगा बेटा? रेडियस। समझ आया आप लोग को? ठीक। अब आते हैं, जब रेडियस आ गया, अब रेडियस के बाद आएगा हमारा क्या? कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहेंगे? कॉर्ड किसी भी सरकमफ्रेंस के एनी 2 पॉइंट को
एनी टू पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है वही क्या कहलाएगा बेटा, कॉर्ड। वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड। और जो कॉर्ड सेंटर से पास आउट होगा, मान लो AOD है, ये सेंटर से पास आउट होने वाला जो कॉर्ड होगा वही क्या कहलाएगा, डायामीटर। तो डायामीटर में इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस इक्वल टू डायामीटर, मतलब डायामीटर इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू रेडियस। यहाँ तक शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा बच्चा। कोई डाउट होगा तुरंत हाथ उठाएंगे, पूछेंगे। अब यहाँ देखिए, अब आ गया हमारा कॉर्ड समझ आ गया, रेडियस समझ आ गया, सेंटर समझ आ गया। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम समझाएंगे, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में डायरेक्टली आएंगे, क्लास 10th में भी है। अब यहाँ से आते हैं, अब मैंने क्यों बताया रेडियस के बारे में, सर्कमफ्रेंस के बारे में, लेंथ ऑफ आर्क। अब हाँ, लेंथ ऑफ आर्क छूट गया था थोड़े से में। जो सर्कमफ्रेंस का एनी पार्ट को, सर्कमफ्रेंस के एनी पार्ट को कट करके अलग निकाल लिए, यही क्या आएगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क या आर्क ऑफ लेंथ आप लोग बोलते हैं। तो यही जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। अब लेंथ ऑफ आर्क जो है और दो रेडियस मिलके जो एरिया बनाएंगे वही क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये पूरा पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर किससे किससे मिलके बना है, एक आर्क और दो रेडियस, एक आर्क और दो रेडियस मिलके जो बना है। तो जब एक आर्क और दो रेडियस मिलके बना है सेम वर्टेक्स से, मतलब सेंटर से दो रेडियस मिला है, तो जब सेंटर से हमारा दो रेडियस मिलके बन रहा है तो इन रेडियस के बीच का जो गैपिंग है वो क्या हो जाएगा, थीटा, वो एंगल फॉर्म करेगा। अब इसका यूज होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया थीटा, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं देखना है, डायरेक्टली देखने वाला क्वेश्चन आएगा आजकल। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला रहता तो 22.5 डिग्री, 23 डिग्री कुछ भी आ सकता था, लेकिन अभी स्टैंडर्ड देगा अधिकतर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मैक्सिमम इसी पे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको देख लेना। अब आ गया लेंथ ऑफ आर्क समझ आ गया। अब इसके बाद आ गया सेक्टर समझ में आ गया। अब यहां पे आएगा बेटा सिगमेंट। सिगमेंट एक आर्क और एक कॉर्ड, इसीलिए देखिए मैंने पहले कॉर्ड बताया, एरिया बताया, पेरीमीटर बताया, थोड़ा सा बेसिक बताया। अब यहां से आया एक कॉर्ड और एक आर्क मिलके जो बनाएगा हमारा एरिया वही क्या कहलाएगा, सिगमेंट। एरिया ऑफ सिगमेंट, वन कॉर्ड और वन आर्क मिलके जो हमारा एरिया बॉन्ड करेगा वो क्या होगा, हमारा सिगमेंट, एरिया ऑफ सिगमेंट। जहां छोटा वाला आर्क है, मतलब जहां पे सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो 180 से क्या होगा, छोटा एंगल होगा, तो ये क्या होगा हमारा माइनर सिगमेंट। और जहां पे एंगल इससे बड़ा होगा हमारा 180 से, ये बाहर वाला जो पार्ट है, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, मेजर सिगमेंट। इसी तरह से जब हमने सेक्टर बताया था, बेसिक जानिए पहले, जब सेक्टर बनाया था, जो भी थीटा हमारा यहाँ पे 180 से छोटा वाला अगर थीटा होगा तो ये दो रेडियस और माइनर आर्क मिलके जो बनाएंगे ये क्या होगा, माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क और दो रेडियस के बीच जो होगा ये क्या होगा, यहाँ देखिए गोला गोला कर दे रहे ताकि आप समझिए, ये क्या होगा, मेजर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर निकालना है डायरेक्ट फार्मूला ही बताएंगे, लेकिन अगर माइनर सेक्टर आ जाएगा, पूरे में से माइनर को अगर हम माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा। अगर माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो पूरे में से माइनर को माइनस कर देंगे तो ये किसका आ जाएगा बेटा, मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ यूज होगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल का ही फार्मूला यूज होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एक जगह और एक चीज यूज होगा, लेंथ ऑफ आर्क का भी यूज होगा और एक ट्रायंगल का यूज होगा। तो अब सर्कमफ्रेंस का भी यूज होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ही क्या है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क। तो जब सर्कमफ्रेंस का यूज होगा तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। यहां तक क्लियर है सबको। देखिए हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले मेन हो जो मैनुअल आने वाले, और ऑनलाइन में भी किसी को भी दिक्कत आएगा वो आप हमको फोन कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां से आ गया। अब यहां से आते
मेन चैप्टर में घुसते हैं। अब यहां 2-3 चीज आएगा जो आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क किसमें? सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ये जो है पार्ट ऑफ किसका है? पहले ये देखो पार्ट ऑफ किसका है? हाँ गुड। तो हमारा ये पार्ट ऑफ किसका है? सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। तो श्योर है यहां पे क्या आएगा? पहले सर्कमफ्रेंस आएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। और ये कितना पार्ट है ये सेंटर डिसाइड करेगा। सेंटर से ये कितना डिग्री पे है? 30 है, तो 30 पार्ट है। और पूरा कितने का होता है? एक सर्कल जब घूम जाते हैं, ऐसे रोटेट कर जाते हैं, तो वो हमारा कितना डिग्री का होता है? 360। तो ये मान लीजिए थीटा है, 30, 40, 60 कुछ भी हो सकता है। तो ये पार्ट ऑफ थीटा है किसके? किससे? पूरे का। तो पूरा कितना है? 360। तो ये पार्ट ऑफ क्या है? थीटा। तो इसका फार्मूला ऐसे ही हो गया। सर्कमफ्रेंस आपको मालूम है तो इसका फार्मूला याद आ गया। लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छे से आया। इसके बाद आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियस और एक आर्क मिलके ये पूरा पार्ट बेटा सेक्टर है। ये पूरा पार्ट ही क्या है? सेक्टर। तो ये भी पार्ट ऑफ किसका है? एरिया वर्ड है। एरिया किसका है? किसका पार्ट है? ये पूरे सर्कल का पार्ट है। सर्कल का एरिया बेटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसका कितना पार्ट है? थीटा पार्ट है। किसमें से है? 360 में से है। बस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे करना है तरीका समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। अब यहां एक चीज फंसा। क्या फंसा? अब सिगमेंट निकालना है। सिगमेंट निकालना है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। अगर हमको सिगमेंट निकालना है, सिगमेंट क्या आया? एक आर्क और एक क्या आया? कॉर्ड मिलके जो एरिया आया वो क्या हुआ? सिगमेंट। अच्छा, अगर इसको हम सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, यहां से ओ ए बी, मान लीजिए पी लिखते हैं, ओ ए पी बी एक सेक्टर है। सेक्टर में से क्या अलग हो जा रहा है? ट्रायंगल। इस पूरे सेक्टर में से देखिए बेटा, इस पूरे सेक्टर में से हम किसको हटा रहे हैं? इस ट्रायंगल को हटा दे रहे हैं। इस ट्रायंगल को हटा दे रहे हैं तो क्या बचा? सिगमेंट बचा। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस हुआ? ट्रायंगल। तो क्या आ गया? एरिया ऑफ सिगमेंट। तो यहां पे आएगा एरिया ऑफ सिगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं ये केवल सेक्टर वाले ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे। 2-3 होता है लेकिन सिंपल। और एक तरीका है परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप एस इंटू हाइट से भी हम कर सकते हैं, वो छोड़िए अभी डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं इसलिए डायरेक्ट वाला फार्मूला याद रखिए। इसका ट्रायंगल को निकालने का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन 30 है तो आर स्क्वायर, साइन 30 45 है तो साइन 40, साइन 90 है तो साइन 90। तो इसके सेक्टर के अंदर का जो ट्रायंगल होगा उसके लिए क्या यूज होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे का थोड़ा सा टॉपिक और समझाएंगे। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक था एरिया रिलेटेड सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे आते हैं एरिया। अब इसका यूज किया है, जैसे आपके पास थोड़ा सा यहां दे दिया, हमने एंगल दे दिया, एंगल दे दिया मान लीजिए 60 डिग्री, और ये एक रेडियस तो आपका 14 सेंटीमीटर है और एक रेडियस आपका यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है। बोलेगा कि ये पार्ट का एरिया निकालिए, तो आप क्या करेंगे? 60 डिग्री लगा के एरिया ऑफ सेक्टर 14 का निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ सेक्टर 7 का निकाल लेंगे। निकाल के पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। खाली समझिए, आज नेक्स्ट क्लास इसका न्यूमेरिकल का रहेगा। अब जैसे कोई स्क्वायर है, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे ये देखिए। ए बी सी डी एक स्क्वायर है।
स्क्वायर में आपके चारों तरफ से ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर का है स्क्वायर, स्क्वायर ईच एंगल 90 हो गया, तो थीटा यहाँ से क्या मिल गया बेटा आपको 90। बोलेगा नहीं, खाली स्क्वायर बोल देगा या रेक्टेंगल बोल देगा, लेकिन थीटा नहीं देगा। थीटा आपको समझना है, स्क्वायर का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। जब यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का रेडियस से चारों तरफ से कट करके हमने बाहर निकाल दिया, चारों तरफ से कट करके बाहर निकाल दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का हमको क्या पूछेगा, एरिया फाइंड कीजिए। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया जब हमको फाइंड करना है तो ये कैसे निकलेगा आप खुद समझेंगे। ये पूरे स्क्वायर में से ये सब क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है, ये 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 माइनस हो रहा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 क्या माइनस हुआ, 4 सेक्टर। किसका सेक्टर, 90 डिग्री वाला। और 90 डिग्री वाला जो सेक्टर होता है उसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोलेंगे, ये देखिए 4th पार्ट ऑफ द सर्कल हो जाएगा। एक सर्कल को अगर हम 4th पार्ट में बांटेंगे, 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, तो ये ईच पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये रटना नहीं, ये कहाँ से आया वो भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा थीटा कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। पार्ट ऑफ किसका है, पूरे 360 का। और ये किसका पार्ट है, सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। 0 0 कट गया, 9 1 जा 9 4 जा। रटना नहीं है, मेरे पास पढ़ना है तो समझना पहले जरूरी है। कोई दिक्कत, तो एरिया रिलेटेड सर्कल का ये बेसिक चीज था जो आपको जानना है। 10th स्टैंडर्ड में इतना ही जानना है, बाकी आपका ब्रेन काम करेगा तो बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से कोई भी दिक्कत होगा थ्योरी समझने में बताइएगा, मैं दोबारा एक क्लास लूंगा। ठीक, आज का क्लास यहीं रोक रहे हैं।